तो चलिए, हमारे खास कार्यक्रम राजनीति शास्त्र में आपका स्वागत है और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो तमाम राजनीतिक विषयों पर अपनी राय रखेंगे। बिल्कुल सही है। और मनोज अभी लौटे हैं दिल्ली से, और जहां कमलनाथ जी के एपिसोड का पूरा पटाक्षेप हुआ और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हुआ। तो मनोज ने उस पूरे एपिसोड को कवर किया, तो वो एक एक्सपर्ट कमेंटेटर के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नए सियासी समीकरण हैं। तो बड़ी खबर है ये कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में नए सियासी समीकरणों की सुगबुगाहट बहुत जोर शोर से शुरू हो गई है। कमलनाथ एपिसोड के बाद ये इक्वेशंस बदलेंगी, चेंज होंगी, परिवर्तित होंगी। न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी के है, इस दौरान आपको नजर आ सकते हैं ये नए समीकरण। कमलनाथ एपिसोड से जीतू पटवारी जी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनका कद बढ़ा है, क्योंकि इस पूरे संकट काल में, कथित संकट काल में, किसी विधायक ने पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। इवन यहां तक कि कमलनाथ जी के गढ़ से भी यही आवाज आई कि हम एक हैं। सीनियर और जूनियर लॉबी के बीच सामंजस्य बढ़ने की कवायद भी इसे माना जा सकता है। और जैसा हम कह रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस का कद दिल्ली की निगाह में, आला कमान की निगाह में बढ़ा है। अब इससे कमलनाथ के करीबियों को क्या फायदा हो सकता है? जाहिर तौर पर उन्हें कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे जा सकते हैं और न्याय यात्रा में सज्जन सिंह वर्मा जो खास लेफ्टिनेंट हैं कमलनाथ जी के, उनकी अहम भूमिका हो सकती है। दिनेश। बिल्कुल, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार 3 से 4 दिन का मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जो घमासान मचा हुआ था, उस घमासान के बाद कांग्रेस को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। और ये राहत है कांग्रेस की आपसी फूट कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूर यहां पर होती हुई नजर आई है। सीनियर जूनियर लॉबी के बीच सामंजस्य यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मनोज, आप दिल्ली रहे 2 दिन पहले, आपने बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को भी करीब से देखा और उसके बाद कमलनाथ जी का एपिसोड जो था उस पर आप आगे बढ़ते रहे। मुझे ज़रा समझाइए कि ये कमलनाथ जी का एपिसोड अब पिक्चर द एंड है या इंटरवल है? अभी मुझे लगता है इंटरवल है अभी। जी, हाँ जी, जी। और कुछ और चीज़ें आने वाले, मेरे पास जो जानकारी 25 तारीख के आसपास कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कमलनाथ जाएंगे वहाँ पर, लेकिन कांग्रेस से जुड़ी कुछ चीज़ें नज़र आने वाली है। तो उस मुद्दे को लेकर बात भी हो। और आप देखिए कि जैसा हम इस खबर के जरिए दिखा रहे थे, निश्चित रूप से कमलनाथ ये बता पाने में शायद सफल रहे हैं, अपनी एक अलग तरह की उनकी पहचान रही है। और इस पूरे एपिसोड में कमलनाथ के नंबर भी मुझे लगता है बढ़े हैं कुछ तौर पर। ये जरूर कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो शायद उनकी राजनीति की दृष्टि से पहली बार देखने को मिली है। लेकिन सज्जन वर्मा को न्याय यात्रा का प्रभारी बनाया, क्योंकि खुद कल सज्जन वर्मा ये बोले कि न्याय यात्रा जब पहुंचेंगी तो मैं उसके प्रभारी के रूप में काम करने वाला हूं। इसका मतलब ये है कि कमलनाथ के जो लोग थे उनको एडजस्ट करने का प्रयास किया जीतू पटवारी की तरफ से। पर आज कमलनाथ का बेंगलुरु जाना, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने आध्यात्मिक गुरु से मिल रहे हैं, तो क्या कमलनाथ जी कुछ और भी करने वाले हैं? तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मैं फिर नहीं कह रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या कांग्रेस में रहेंगे, कुछ और तो नहीं करने वाले, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु से जब मुलाकात होती है तो फिर बहुत सारी सांसारिक जीवन पर भी बातें होती है, तमाम तरह की चीज़ें भी बात होती है, जैसा मेरे पास खबरें हैं, तो वो भी सब दिखाई देंगी। लेकिन बहुत अलग तरह का ये पूरा एपिसोड था। चाहे हम राष्ट्रीय अधिवेशन की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें बिल्कुल साफ नज़र दिखाई दे रहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहाँ का जो कार्यकर्ता उत्साहित हुआ है वो एक अलग रफ्तार में दिखाई दे रहा। और मोदी ने इसका भरपूर लाभ लेना चाहे, इसलिए मुख्यमंत्रियों से बात की, अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ बात की। इसी तरह हम कमलनाथ की बाहर बंगले की ये देख रहे थे या भीतर देख रहे थे, उनके समर्थक जो पहुंचे, तो कमलनाथ ये बता पाने में सफल रहे कि मैं कहीं भी रहूं पर समर्थक मेरे साथ नजर आते हैं। तो मुझे लगता है इसके बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं शरद जी, जो दिखाई भी दिए। एक इनपुट्स जो हमारे पास है मनोज, वो ये है कि एक जिम्मेदारी जो आगे तय हो सकती है कमलनाथ जी की, कि हिंदुत्व के मुद्दे पर वो खुलकर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते नज़र आ सकते हैं आगे। ऐसा माना जा रहा है कि ये मसला खासतौर से प्रमोद कृष्णम के निष्कासन के बाद, क्योंकि प्रमोद कृष्णम एक ऐसा चेहरा थे कांग्रेस के जो हिंदुत्व का चेहरा रहे हैं, कल की पीठ के पीठाधीश्वर हैं और एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे थे। और कमलनाथ जी ने कभी नहीं अपने
हिंदुत्व से जुड़े एक क्लियर स्टैंड को कभी उन्होंने पीछे नहीं किया। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो राम जाएंगे अयोध्या, रामलला के दर्शन करेंगे और वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी वो बाद में, इसीलिए वो बेंगलुरु अपने आध्यात्मिक गुरु के पास गए हैं और उसके बाद उनकी एक और आध्यात्मिक यात्रा अयोध्या की हो सकती है, जहाँ वो बात करेंगे और उसके बाद मीडिया से ये कहेंगे कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है। इस पर क्या आपके पास खबरें हैं? जी देखिए, कमलनाथ तो हमेशा हनुमान के भक्त के रूप में जाने जाते रहे हैं और कांग्रेस के भीतर यदि कोई राम और हनुमान की बात करता है तो वो सिर्फ कमलनाथ करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि कांग्रेस जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है और हिंदुत्व का एक चेहरा बनकर कमलनाथ आते हैं तो इसमें कोई बात नहीं होगी, क्योंकि जब कमलनाथ लोगों के साथ बैठे, अपने कार्यकर्ता समर्थकों के साथ बैठे, जिनसे मेरी बात हो रही थी, तो बाहर आने के बाद वो सब कहते ही नजर आए। और आपको याद होगा कि खुद सज्जन वर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिख दिया था जय श्री राम, फिर उससे भी अलग अलग तरह के मायने निकाले गए थे। खबरें ये भी है शरद जी कि आप देखिए, वहां जब झंडा उनका हटा अचानक, जैसे मैं खुद कवर कर रहा था, पहले लगा हुआ था, फिर वो शायद कहीं हवा में चला गया, लेकिन हवा में जैसे ही गया मौका ऐसा था तो ऐसा लगा कि क्या झंडा हटा दिया, लेकिन कमलनाथ ने खुद संज्ञान लिया और ये कहा कि तत्काल उसको लगाइए। तो इसका मतलब ये है कि हनुमान की बात करें या राम की बात करें, और इससे मुफीद चेहरा नहीं है। और जैसे ही वो जाने वाले 25 के बाद मेरे पास जो जानकारी है, वो जाने वाले अयोध्या और वहां जाकर बहुत कुछ दिखाई भी देगा और बहुत अपनी बातें स्पष्ट भी कर देंगे। बिल्कुल, तो ये बातें बिल्कुल दिनेश सत्य के और करीब देखिए, हैं। दिल्ली में जो बैठकें हुई, दिल्ली में जो विधायकों की बैठक हुई, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया वो हम सबने भी देखा। लेकिन